स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। सपोज कि आप जो है एक मर्चेंडाइज शॉप ओपन करते हैं, यानी कि एक कपड़े की दुकान आप ओपन करते हैं। तो वहाँ पर अभी क्या है कि आपने 2 हेल्पर रख लिए और आप जो है सारा जो है शॉप को मैनेज कर रहे हो, यानी कि वहाँ पर आपको जो है आप ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप ही सप्लायर से बात कर रहे हो, आप ही जो है प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आप ही सेल भी कर रहे हो, आप ही जो है अकाउंटिंग और फाइनेंस का पूरा हिसाब किताब आप सारा कुछ रख रहे हो, यानी कि यहाँ पे अभी आप ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि आप टाइम बीतता है, आप जो है अच्छा परफॉर्म करते हो, आपके पास ज़्यादा सेल्स आती हैं, आप ग्रो करने लगते हो, तो अब आपके पास क्या है, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, तो अब आपको और ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आप क्या करते हो कि वहाँ पर जो है डिवीज़न स्टार्ट कर देते हो, यानी कि आप सपोज कि आपका शॉप बहुत बड़ा हो गया, तो आप वहाँ पर मार्केटिंग के लिए अलग एम्प्लॉय रख लिया, आपने जो है फाइनेंस के लिए अलग एम्प्लॉय रख लिया, अकाउंटिंग के लिए अलग एम्प्लॉय रख लिया, और अलग अलग लोग अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक ही बंदा हर काम नहीं कर रहा है। अब जो है अलग अलग लोग अलग अलग के लिए अलग अलग टास्क के लिए अपॉइंट हो गए हैं, यानी कि आपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिवीज़न क्रिएट कर दिया है। और फिर जब फर्दर आप जो है एक्सपेंड करते हो और अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, अलग अलग बिजनेस लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में इंटर कर जाते हो। सपोज कि अभी तक आप कपड़े का ही, मर्चेंडाइज का ही शॉप ओपन करके रखे थे, अब आप जो है इलेक्ट्रॉनिक का भी सेल कर रहे हो, अब आप जो है FMCG प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, अब आप डिविजनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हो, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग स्टाफ, अलग अलग जो है आप फंक्शनल जो हायरार्की है वहाँ पे आप डेवलप कर देते हो। तो इस तरीके से जो है क्या होता है कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, देन आप फंक्शनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हो, देन थर्ड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यही 3 स्टेज होते हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सक्सेसफुल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो हमेशा जो है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, जैसे जैसे वो एक्सपेंड करेंगे। बिगनिंग में क्या होता है कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है। बिगनिंग विद द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल फर्म, सक्सेसफुल कॉर्पोरेशन यूजली गेट लार्जर एंड ऑर्गेनाइज along functional lines with marketing, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है कि शुरुआत में सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, वही सारी चीज़ें जो है देख रहा होता है। क्लियर। लेकिन जैसे जैसे जो है उसका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो वहाँ पे उसको और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अलग अलग डिवीजन वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर देता है कि मार्केटिंग वाले मार्केटिंग काम देखेंगे, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा, और जो है प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होगा। विथ कंटिन्यूइंग सक्सेस द कंपनी एड्स न्यू प्रोडक्ट लाइन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू इंटरकनेक्टेड डिवीजन। और जैसे जैसे और सक्सेसफुल होते हैं कंपनीज, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप नए नए प्रोडक्ट और एड ऑन कर लेते हो। अभी तक आप कपड़े बेच रहे थे, अब जो है आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रख लेते हो, उसके बाद फिर आप जो है FMCG मार्केट में भी इंटर कर जाते हो। तो अब जो है आपने 3 नए नए प्रोडक्ट लाइन को इन्वॉल्व कर लिया, और फिर सभी के लिए अब जो है आप डिविजन क्रिएट कर देते हो अलग अलग। क्लियर। और उसके बाद फिर सभी को आप इंटरकनेक्ट कर देते हो एक दूसरे से। तो स्टेज ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में 3 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। पहला है सिंपल स्ट्रक्चर, दूसरा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और तीसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो स्टेज 1 क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर। तो नाम से ही क्लियर है कि सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो ऑनर होता है, वही सारे काम परफॉर्म करता है। हर टास्क में, हर फेज में जो है वो एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होता है, ऑनर इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पे वन मैन शो होता है। क्लियर। तो द एंटरप्रेन्योर हु फाउंड्स अ कंपनी टू प्रमोट एन आइडिया, ए प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर डोमिनेटेड होता है। वन यूनिट वन मैन शो है, एक यूनिट होता है, एक ही आप प्रोडक्ट या फिर एक ही जो है आप शॉप ओपन करके बैठे हो, और आप ही सारा कुछ वहाँ पर मैनेज कर रहे हो। द एंटरप्रेन्योर टेंड्स टू मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर्सनली एंड इज इन्वॉल्व इन एवरी डिटेल एंड फेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के हर फेज में इन्वॉल्व होता है, और पर्सनली जो है सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। किसमें, सिंपल स्ट्रक्चर के केस में। द एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ एवरी एम्प्लॉय। वो डायरेक्टली जो है सभी एम्प्लॉय को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर। प्लानिंग इज यूजली शॉर्ट रेंज और रिएक्टिव। यहाँ पर जो सिंपल स्ट्रक्चर में होता है वो प्लानिंग क्या होती है, वो शॉर्ट रेंज होती है, और रिएक्टिव टाइप की प्लानिंग यहाँ पर होती है। तो सिंपल स्ट्रक्चर कब होता है, जब ग्रोइंग फेज में होता है, यानी कि स्टार्टिंग फेज, जो आप कहते हो ना कि स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में क्या होता है कि स्टार्टअप में सिंपल स्ट्रक्चर ही होता है। एक पर्सन होगा, एक एंटरप्रेन्योर होगा, वही जो है सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो, चाहे वो फाइनेंस का काम हो, चाहे अकाउंटिंग का काम हो, चाहे प्रोडक्शन का काम हो, सभी चीज़ें वो इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे एक्सपेंड करता है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो है डिमांड बढ़ने लगती है, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, सेल्स ज़्यादा होगा, तो आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फिर आप क्या कहते हो, वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके आते हो। तो दैट इज स्टेज 2 फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी कि अब आप क्या करोगे, अब आप सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे, अब आप जो है फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे डिवीजन कर दोगे। मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाला पर्सन, अकाउंटिंग का अकाउंटिंग, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन, और प्रमोशन का प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट संभालेगा।
संभालेगा। और यहाँ पे अब आप क्या करते हो, डेलीगेट करते हो, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी तक आपने सब कुछ अपने हाथों में ले रखी थी, अब आप डेलीगेट करोगे। मार्केटिंग का कोई चीज़ पूछना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछोगे, फाइनेंस का कोई है तो फाइनेंस से पूछोगे आप। क्लियर। तो यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पर फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर डिवीजन क्रिएट कर देते हो। तो द एंटरप्रेन्योर इज रिप्लेस्ड बाय ए टीम ऑफ मैनेजर्स हु हैव फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस। तो अभी तक एंटरप्रेन्योर ये सारी चीज़ें मैनेज करता था, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो। लेकिन अब क्या है यहाँ पे कि जो एंटरप्रेन्योर है वो मैनेजर्स रिक्रूट करता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, और उनको जो है डेलीगेट कर देता है सारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वन यूनिट वन ही है, लेकिन फंक्शनली स्पेशलाइज्ड ग्रुप यहाँ पर बन जाता है। एक ही यूनिट है लेकिन फंक्शनली स्पेशलाइज्ड ग्रुप बन जाता है। जो सिंपल स्ट्रक्चर था वहाँ पर एंटरप्रेन्योर सारे फंक्शंस परफॉर्म करता था, लेकिन जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है बिजनेस, तो वहाँ पर जो है फंक्शनल स्पेशलाइज्ड ग्रुप वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, और वहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि जो अभी तक डिसीजन मेकिंग एंटरप्रेन्योर खुद लेता था, अब जो है वो जो वहाँ के मैनेजर्स हैं जिस भी डिपार्टमेंट के, वो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग अब वो वहाँ के मैनेजर्स लेंगे। क्लियर। तो कंसंट्रेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन वन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अभी भी क्या है कि जो कंसंट्रेशन है और जो स्पेशलाइजेशन होता है वो किसी एक ही इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के लिए होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। क्लियर। इट्स ग्रेट वीकनेस इज दैट ऑल इट्स एग्स आर इन वन बास्केट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो क्या होता है कि सिर्फ किसी एक ही इंडस्ट्री से आ रहा होता है। तो ये इसका रिस्क होता है, बस और कुछ नहीं यहाँ पर। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप जब कोई एक यूनिट रन कर रहे होते हो, उस यूनिट में फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप डिवीजन कर देते हो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देते हो, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हो। तो दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर फर्दर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो बट ऑब्वियसली बात है कि आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करोगे। अभी तक आप सिर्फ मर्चेंडाइज का बिजनेस देखते थे, अब आप जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओगे, आप FMCG में चले जाओगे, यानी कि आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में इंटर करते हो। तो जब आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में इंटर करोगे तो अलग अलग डिवीजन क्रिएट हो जाता है। तो दैट इज स्टेज 3 डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर। तो द कॉर्पोरेशंस मैनेजिंग डाइवर्स प्रोडक्ट लाइंस इन न्यूमरस इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग प्रोडक्ट लाइन जो है आप मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पर आपका डिविजनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जैसे कि टाटा ग्रुप है तो टाटा स्टील है, टाटा एयरलाइंस है, टाटा मोटर्स है, टाटा मर्चेंडाइज में है। तो अलग अलग जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में डील करने लगता है, तो वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मल्टी यूनिट जनरल स्टाफ ऑफिस एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग डिवीजन होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग यूनिट के लिए भाई अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टाफ चाहिए होगा, और अलग अलग जो है वहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग डिवीजन्स होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाला डिवीजन अपने हिसाब से काम करेगा, जो टाटा एयरलाइंस का है वो अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, टाटा मोटर वाले अपने हिसाब से वहाँ पर काम करेंगे, और सबका अपना अपना स्टाफ होगा। इट डिसेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। यहाँ पर अब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो भी क्या होगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। ये नहीं कि टाटा मोटर वाला टाटा एयरलाइंस के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है, नहीं, टाटा एयरलाइन का टाटा एयरलाइन वाले डिसीजन मेकिंग करेंगे, टाटा मोटर के लिए टाटा मोटर का जो BOD होगा वो अपना जो है डिसीजन मेकिंग करेगा। जैसे टाटा में अलग अलग जो है प्रोडक्ट लाइन्स हैं, टाटा स्टील, टाटा एयर सर्विसेज, टाटा मोटर, तो अलग अलग बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो कि डिसीजन मेकिंग लेते हैं। क्लियर। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो मूव टू अ डिविजनल स्ट्रक्चर विथ अ सेंट्रल हेडक्वार्टर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग डिवीजन। तो डिविजनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये नहीं कि सारा कुछ आपने अलग अलग छोड़ दिया, नहीं, सभी को आप बांध कर रखते हैं एक हेडक्वार्टर से। अब जैसे टाटा है तो टाटा के अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन टाटा का हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई से ही सभी बिजनेस यूनिट्स को वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग है या फिर जो डिसीजन मेकिंग वो डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन कंट्रोल उनको एक जगह से हेडक्वार्टर से किया जाता है। तो दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर। आपने सुना होगा हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, लेकिन बाकी जगह पे उसके बिजनेस फैले हुए होते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, इसको जो है ब्लॉक कौन से चीज़ें करते हैं, यानी कि डेवलप क्यों नहीं हो पाती हैं, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर से फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो पाती है कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एबिलिटी ही नहीं है, या फिर आप टॉप मैनेजमेंट द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग डेलीगेट ही नहीं करेंगे। अब एंटरप्रेन्योर है वो कहेगा कि हम डिसीजन मेकिंग में किसी और को नहीं करने दूंगा, जो भी डिसीजन मेकिंग हो मैं ही करूंगा। तो बट ऑब्वियस बात है कि आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये ब्लॉक्स हो गए। वहीं पे एक्सटर्नल जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन आपकी वैसी नहीं है, लेबर की शॉर्टेज है, या फिर मार्केट ग्रोथ नहीं हो रहा है उतना, तो ये एक्सटर्नल कंडीशंस हो गई। इसकी वजह से भी क्या होता है कि आप जो है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये ब्लॉक्स हैं एक तरीके से, ये रुकावटें हैं। क्लियर। कि जिसकी वजह से सिंपल स्ट्रक्चर से आप फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर पर नहीं जा पाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।